भगवद गीता तो रणभूमि पे लिखी गई थी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। एग्जाम स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं होना। बच्चे को पढ़ना है, हाँ। स्ट्रगल्स हैं। भगवद गीता के कुछ श्लोक हैं जो सुबह उठते के साथ बच्चों को करना चाहिए। कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। बच्चों में उस लेवल की मित्रता होती नहीं है। स्वयं को स्वयं से उठाओ ऊपर। भागवत जी का एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है बच्चों को सिखाने का। ऐसे अनार बहुत पढ़ लिया, अब ऐसे अर्जुन पढ़ा जाए। हाय, आप सबका मेरे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज मेरे साथ गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, जो कि गीता का पाठ लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। वो समाज सेवी हैं और सबको गीता के बारे में अपना ज्ञान देते हैं। उनके प्रवचन विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो महाराज जी, जैसे भगवद गीता तो रणभूमि पे लिखी गई थी जी। पर हम गीता के पाठ हमारे छोटे बच्चों को उनके डेली बैटल्स से कैसे सिखा सकते हैं कि एग्जाम स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं होना। नारायण। देखो, पहली बात तो ये है कि भगवद गीता भगवान कृष्ण के द्वारा गाई गई उपदेश दिया गया। गीता का अर्थ ये है जो गाया गया गीत। रणभूमि तब महाभारत के रूप में युद्ध की भूमि थी, लेकिन आज के रेफरेंस में यदि हम देखें तो जीवन ही एक रण है। सही बात है। रण का अर्थ यहाँ संघर्ष है, स्ट्रगल्स हैं। और स्ट्रगल्स और ऑलवेज देयर, हर फील्ड में स्ट्रगल हैं। बच्चे को पढ़ना है, स्ट्रगल्स हैं। पेरेंट्स को पढ़ाना है तो स्ट्रगल हैं। कहीं कुछ अच्छी जॉब चाहिए तो स्ट्रगल हैं। और कॉम्पिटिशन्स इतने हैं, वो अपने आप में स्ट्रगल हैं। तो स्ट्रगल्स हर रूप में है। तो गीता की जो विशेष महत्ता है, विशेष प्रेरणा है, वो है ही कि स्ट्रगल्स में मन घबराए नहीं, उकताए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर्स के साथ स्ट्रगल्स को कैसे हम और पार कर सकें, स्ट्रगल्स में भी अपना रास्ता बना सकें, उसके लिए गीता है। और हमें लगता है कि जीवन का जो प्रारंभिक पड़ाव होता है वो बचपन है। और बचपन की जब बात आती है तो स्टडी स्टडी स्टडी। तो वहाँ स्टडी में, और आजकल तो देखा जा रहा है ना कि स्टडी बच्चों का स्ट्रेस बनती जा रही है। स्टडी को, पढ़ने को इतना टेंशन और स्ट्रेसफुल बना लिया जाता है। तो हमें विश्वास है कि भगवद गीता साथ होगी, गीता की प्रेरणाएं साथ होंगी, तो पढ़ाई जो है वो दबाव नहीं बनाएगी, स्टडी जो है वो स्ट्रेस नहीं बनेगी। बिल्कुल इजी वे में स्टडी जीवन को आगे बढ़ाएगी। जी, आपसे कल जब चर्चा हो रही थी तब आपने बोला था कि भागवत गीता के कुछ श्लोक हैं जो सुबह उठते के साथ बच्चों को करना चाहिए। तो आप वो श्लोक के बारे में बताएंगे? जी, हमारे जीव गीता का एक प्रयास है कि भगवद गीता हर लेवल पर जिसमें जिस लेवल पे जिस श्लोक की आवश्यकता है, जिस रूप में आवश्यकता है, उस रूप में गीता को वहाँ तक पहुँचाया जाए। जैसे स्टूडेंट लाइफ या किसी भी लाइफ में, किसी भी जीवन के क्षेत्र में, दिन में एक श्लोक लेके अगर आगे बढ़ेंगे, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म एक बैलेंस्ड स्टेज में हो, मन को एक स्थिर रख के, शांत रख के, और ये आसक्ति ना बना करके कि अपने कैसे होगा, क्या होगा, उसको छोड़ करके फ्यूचर की टेंशन पहले ना लेके प्रेजेंट को अच्छा बनाने की दृष्टि से कर्म हो। योग में स्थित हो के, अर्थात मुझे क्या मिलेगा ये चिंता नहीं, मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ, इस सोच के साथ कर्म हो।
तो जब इस सोच के साथ कर्म होंगे तो बच्चों को लगेगा कि मुझे पढ़ाई में मेरा बेस्ट लगाना है। आज हो क्या रहा है, फ्यूचर की टेंशन प्रेजेंट पर हावी हो रही है। जी बिल्कुल। क्या होगा, ऐसा ना हुआ तो, रिजल्ट ऐसा ना हो आया तो, जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो वहाँ एग्ज़ाम में ना हुआ तो, बहुत से क्वेश्चंस जो हैं, बहुत से सस्पिशंस जो जीवन में कहीं ना कहीं बचपन से ही खड़े होने लगते हैं। तो गीता का ये श्लोक इस रूप में एक सॉल्यूशन है, एक समाधान है, एक उत्तर है। और विशेष रूप से जो सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा, ये जो कहा गया कि सफलता और असफलता की पहले से टेंशन मत लो, हाँ जो आजकल समस्या हो रही है, जिस कारण से बच्चे बहुत जल्दी, ज़रा सा रिजल्ट मेरे अनुकूल नहीं आया तो उसको टेंशन ही नहीं, स्ट्रेस और डिप्रेशन तक ले जी जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए गीता का ये कहना है कि क्या रिजल्ट होगा उसकी चिंता नहीं। जो गीता का इससे पहले का जो श्लोक है वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे की चिंता ना करो, अपना मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे अपने आप को उस पे फोकस करना है। जी गीता का एक और पहलू है मित्रता, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में थी। बट आजकल देखा जाता है कि बच्चों में उस लेवल की मित्रता होती नहीं है। तो हम गीता के थ्रू बच्चों को मित्रता का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल मित्रता का कहीं ना कहीं एक यूँ रह गया है, मोबाइल। हाँ बिल्कुल। हम तो कई बार वो जो भगवान की स्तुति का मंत्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, माता भी तुम, पिता, भगवान के लिए कहा हमने, भाई भी तुम, मित्र भी तुम, और विद्या भी तुम, धन भी तुम। लेकिन आजकल लगता है वो सारी स्तुति मोबाइल में सिमटती जा रही है। सही और बात है। इसमें दोषी केवल बच्चे नहीं हैं, इसमें पेरेंट्स ये भी हैं। मानना होगा सबको कि इसमें कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी दोषी हैं। वो स्वयं उसमें लगे रहेंगे। स्वयं मान लो आजकल के मम्मी पापा, खासकर मम्मी, अ, अपने आप को स्पेयर रखने के लिए बच्चों को मोबाइल, हाँ 1.5 2 2 वर्ष के बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया जी कि वो उसमें लगा रहे, मैं अपने में लगी रहूं। तो वो जो एक प्रारंभिक संस्कार होता है, वहीं से एक समस्या हो रही है। और बच्चे गेम्स खेलनी है तो, वरना पहले बच्चे गली में खेलते थे, उससे फिजिकल डेवलपमेंट होती थी, मेंटल, सोशल, सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होता था। लेकिन आजकल वो सब गेम्स हैं तो मोबाइल के साथ। और तो और कोविड ने एक और स्थिति बना दी कि पढ़ाई भी मोबाइल के माध्यम से हो गई। जी। कुछ अर्निंग जो है वर्क फ्रॉम होम चल वर्क गया, फ्रॉम होम, यस। वो उसी में लगे रहो। तो हमें विद्या द्रविणम वो सब कुछ वहाँ हो गया। तो हमें लगता है कि जब ये होगा कि बच्चों को अपने भविष्य का ध्यान होगा, बच्चों को गीता के अनुसार ये बताया जाएगा कि बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः। ये छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। स्वयं को स्वयं से उठाओ ऊपर, अपने को पतन में ना गिराओ, मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। और सबसे पहले स्वयं को, स्वयं के मित्र बनो। गीता ने कहा अपने मित्र बनो आप, और अपना मित्र वही होगा जिसका ध्यान मोबाइल पे नहीं, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पे है। अपने साथ मित्रता वो कर पाएगा जो बुरी संगति में नहीं। और हमने कई जगह स्कूलों में ये बात कही कि मित्र और शत्रु की सही डेफिनेशन यदि आप देखेंगे, वो है कि मित्र वो है जो अच्छी पढ़ाई और अच्छे जीवन की ओर इंस्पायर करे, हाँ और शत्रु वो है जो बुराई की ओर ले जाए और पढ़ाई से हटाए। जी तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि अगर मोबाइल के माध्यम से मेरी आइज़ पे नेगेटिव इफेक्ट्स जा रहे हैं, ब्रेन सेल्स बिगड़ते हैं और मेरा सारा सर्कल बिगड़ता है, तो निश्चित रूप से मुझे कुछ इससे
उभर करके और सोशल होना है। और जितना आप सोशल होंगे उतने आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा, कुछ आगे बढ़ने को मिलेगा। तो महाराज जी, आपने बताया था कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, हिंदी में होते हैं अ आ इ ई, बट आपने भागवत जी का एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है बच्चों को सिखाने का इन द मीडियम ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही कोई अच्छी प्रेरणाएं मिलें। और हमारे यहाँ अपने भारत में, अपने सनातन में तो प्रेरणाएं लेने के बहुत केंद्र हैं। और उसमें आप देखेंगे शुरू से अब ए अनार, आ आम, ई इमली, कै कबूतर, ख खरगोश, और चलो अब गै पे कहीं गमला कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। पहले तो गै पे गधा ही पढ़ाया जाता था, तो प्रारंभ से ही कहीं वही। तो हमें लगा कि इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे अनार बहुत पढ़ लिया, अब ऐसे अर्जुन पढ़ा जाए, और पढ़ते ही अर्जुन में अर्जुन वाली फीलिंग्स आने लगे। आप आर्यभट्ट पढ़ाया जाए, बच्चों में पहले से ई पे इंद्र पढ़ाया जाए, बड़ी ई पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ाया जाए। इसी तरह से पूरी की पूरी ऐसी एक वर्णमाला तैयार की गई है, और वो हम शीघ्र ही उसको लॉन्च इस साल करेंगे। और लॉन्च करके हमारा प्रयास रहेगा जो जो स्कूल, और ऐसे ही हमने इंग्लिश में अलग से किया है। अच्छा। इंग्लिश में जैसे हिंदी में अगर ए पे अर्जुन किया है, तो इंग्लिश पे ए पे अभिमन्यु किया है, ताकि उधर अलग और उधर से अलग कुछ ऐसे मिल पाए प्रेरणाएं। तो प्रारंभ से ही बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार मिलें, कुछ अच्छी प्रेरणाएं मिलें। और भगवत गीता का ये कहना है कि जैसा जैसा आइडियल अपने आप आगे रखोगे, वैसी वैसी आप इंस्पायरेशंस लेते जाएंगे, प्रेरणाएं लेते चले जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है अच्छे आइडियल्स हों, जीवन के अच्छे आदर्श हों। मुझे कैसा बनना है वो पहले से मेरे सामने एक टारगेट हो। मुझे दुर्योधन वाली सोच नहीं रखनी, मुझे अर्जुन की सोच रखनी है। इस ढंग की कोई फीलिंग्स आए जीवन में, तो उसके लिए हमारा प्रयास है। जीव गीता के कुछ बड़े प्रैक्टिकल प्रयास हैं शिक्षा क्षेत्र में, बच्चों को किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए। और एक हमारा मोटो रहता है अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए भी गीता आवश्यक है, लेकिन अच्छी पढ़ाई के साथ साथ जीवन भी अच्छा हो। अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन, ये दोनों हमें साथ साथ लेकर चलने पड़ेंगे, तभी हम जीवन की परफेक्शन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तभी हम जीवन के अच्छे लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, और एक बैलेंस लाइफ, एक संतुलित जीवन और एक आदर्श जीवन जी पाएंगे। और अंतिम बात कहते हुए कि बच्चों, पहले जीवन में अच्छे आदर्श रखो, अच्छे आइडियल्स रखो, और फिर उनको फॉलो करते करते इतने अच्छे बन जाओ कि आप स्वयं एक एग्जाम्पल बन जाओ।